माय नेम इज अमन वर्मा एंड यू आर वाचिंग रुद्र अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी। तो हम लोगों ने पहले हाइड्रोकार्बन के अंदर पढ़े थे कि उनका नॉमेनक्लेचर मतलब कि उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो हमने दो पद्धति पढ़ी थी, एक तो पहली रूट पद्धति और सेकंड पढ़ी थी व्युत्पन्न पद्धति। तो आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी। इसका सबसे अलग लेके आने का रीजन ये था कि सबसे इंपॉर्टेंट है और ये जो है इंटरनेशनल है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी थी क्योंकि यहाँ पे भारत में कुछ और बोला जा रहा था। जैसे अपन ने पढ़ा है बेंजीन, तो भारत में कुछ और बोला जा रहा था, अमेरिका में कुछ और, चाइना में कुछ और, जापान में और कुछ। तो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने मिलकर एक आईयूपीएसी बनाई थी। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, कभी कभी एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि आईयूपीएसी की फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी फुल फॉर्म बता दी है और बुक में भी लिखी हुई है, वो लिख लेना, यहाँ लिखना भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये इसके जो है बहुत सारे नियम है। ठीक है, इतने सारे नियम है कि हम लोग उनको पढ़ते पढ़ते थक सकते हैं, इसीलिए मैं आपको वो नियम नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ समझाते जाऊंगा कि नियम कैसे क्या काम करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोगों ने एक माला देखी जो जपते हैं, ठीक है, तो माला के अंदर मोती जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारी एक माला जो है एक तरह से श्रृंखला है, चेन है। ठीक है, चेन, तो वैसे ही हमारे कार्बन की भी मान लीजिए कोई ऐसी चेन है, तो जो मोती है वो कैसे बन गए, कार्बन, और उनकी संख्या जो पूरी है वो कार्बन की संख्या। तो अब वो चेन दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सीधी और एक चक्रीय। ठीक है, दो प्रकार की चेन हो सकती है। तो मान लेते हैं एक सीधी चेन है, तो अब हम लोगों को आईयूपीएसी कैसे बनाने हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़े थे एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक और संतृप्त और असंतृप्त। तो आईयूपीएसी सभी किसी के लिए काम करेगा, चाहे बेंजीन हो, चाहे साइक्लोहेक्सेन हो, चाहे साइक्लोपेंटेन हो, चाहे एल्केन, चाहे एल्काइन, तो सभी के लिए हम लोगों को आईयूपीएसी पढ़ना है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके लिए, एल्केन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, एल्केन के लिए। ठीक है, कोई भी एल्केन ले लिया, जैसे मैं ले लेता हूं C3H8। किसका फॉर्मूला है, कार्बन 3 है, 3 से दुगने से 2 ज्यादा, किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन का है। ठीक है, तो प्रोपेन के लिए जैसे मान लीजिए CH3, CH2 और CH3, किसकी संरचना होगी, प्रोपेन की होगी। अब प्रोपेन की संरचना ही होगी कैसे, तो कार्बन 1 3 थे, हाइड्रोजन 8 थे, 3 3 6 6 और 2 8 ऐसे लगाए थे, तो इनको अपन ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या बना रहे, चेन बन गई, माला बन गई अपनी, ये चेन बन गई एक तरह से। तो अब इस चेन का आईयूपीएसी बनाना है, तो नॉर्मल सी एक चीज बताता हूं। पहले सबसे पहला काम हम लोगों को चूज करना पड़ेगा लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन, पहला काम क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग चेन, मतलब कि लंबी श्रृंखला चूज करनी पड़ेगी। लंबी श्रृंखला कहने का मतलब जितनी ज्यादा लंबी श्रृंखला होगी, पहला काम लंबी श्रृंखला चेन चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे वो एल्केन में हो, चाहे एल्कीन में हो, चाहे एल्काइन में हो। आईयूपीएसी का सबसे पहला नियम है ये, लंबी श्रृंखला चूज करनी है। दूसरा काम देखना है हम लोगों को, देखो दूसरा काम देखना है प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह, अब बोलेंगे ये प्रतिस्थापी समूह क्या होता है, तो देखो प्रतिस्थापी समूह क्या होता है। जैसे मान लो ये एक लंबी श्रृंखला है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे लगा दूं मैं क्लोरो, यहाँ लगा दूं मैं यहाँ पे फ्लोरो, यहाँ मैं लगा दूं यहाँ पे C2H5, यहाँ मैं लगा दूं CH3, व्हाटएवर, कुछ भी यहाँ लगा दूं, तो ये श्रृंखला से बाहर आ रहा है। ठीक है, ये श्रृंखला से बाहर आ रहा है, लंबी श्रृंखला तो मेरी ये रही, श्रृंखला से बाहर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह एक नॉर्मल भाषा में बोलने की क्या होता है कि जो लंबी श्रृंखला से जो बाहर चीजें जुड़ी हुई रहती है, शाखा के रूप में या अशाखा के रूप में, वो कहलाते हैं हमारे प्रतिस्थापी समूह। इतना समझ में आया, ये दूसरा काम होता है। तीसरा काम होता है प्रतिस्थापी समूह को, अभी ये प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से है मैं वो भी लिखवा दूंगा आपको। प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर देना, कम नंबर। अब देखो प्रतिस्थापी समूह को हम लोगों को क्या करना है, सबसे कम नंबर देना है। कैसे नंबर देना है, देखो जैसे अभी तो इसमें नंबरिंग करनी होती है, मैं आईयूपीएसी के अंदर एक नंबरिंग करने का सिस्टम क्या होता है, देखो 1 2 3, लंबी श्रृंखला तो मैंने ये चूज कर रखी है ना इसमें, तो 1 2 3, अब इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे आ रहा है, तो इधर तो कोई मैटर नहीं करता। मान लीजिए लेट अस कंसीडर यहाँ पे ऐसा होता, तो 1 2 3 4 ये लंबी श्रृंखला होती। तो अब ये देखो इधर से प्रतिस्थापी समूह कौन सा है, ये रहा CH3। CH3 को आईयूपीएसी के अंदर बोला जाता है मेथिल। क्या बोला जाता है, मेथिल। तो एक नंबर इधर से मेथिल 2 नंबर पे आ रहा है और इधर से 3 नंबर पे आ रहा है।
ठीक है, अगर इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से कितने नंबर आ रहा है 3, इधर से कितने नंबर आ रहा है 2। तो एक बात बताइए, अगर आप पेन लेने भी जाते हैं किसी से, जहां 2 रुपए में मिल रहा है उससे लेंगे या जब 3 रुपए में मिल रहा है उससे लेंगे? ऑफ कोर्स 2 नंबर वाले से, उसी से लेंगे जहां 2 रुपए का मिल रहा है। तो हम लोग प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर देंगे, क्यों? क्योंकि ये इधर से 2 नंबर पे आ रहा है। कम नंबर देने का मतलब है कि कम संख्या पे आना चाहिए, तो इधर कम संख्या पे आ रहा है, इधर से ज्यादा है, तो मतलब हम लोग इधर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब इधर से स्टार्ट करेंगे तो ये 1 2 नंबर पे आ रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2। अब आ क्या रहा है 2 नंबर पे? मेथिल। ये क्या आ रहा है? मेथिल। तो यहाँ पे इसके बीच में हाइफन लगेगा, हमेशा याद रखना। चौथा नंबर, नंबर और नाम के बीच, और नाम में हाइफन, इसको क्या बोलते हैं? हाइफन। ये बोल्ड नहीं है, ये क्या है? हाइफन। हाइफन लगता है, तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है? मेथिल। क्या आ रहा है? मेथिल। ओके, अब कार्बन कितने हैं? अब कार्बन 1 2 3 4 है, बोल रहे हैं ये भी तो कार्बन है, पर ये चेन के अंदर नहीं है, ये तो प्रतिस्थापी समूह है। याद रखना, प्रतिस्थापी समूह के कार्बन को कभी भी लॉन्ग चेन के अंदर नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मेथिल 4 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4, क्योंकि लंबी श्रृंखला हमारी यही बन रही है। ठीक है, तो 4 कार्बन आ रहे हैं, तो 4 नंबर पे क्या आता है? 4 नंबर पे क्या आता है? ब्यूट। ठीक है भाई, 4 नंबर पे ब्यूट आता है, ब्यूट लिख दिया। अब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या है? एल्केन। एल्केन के अंदर लास्ट में क्या आता है? एन, तो फिर क्या लिख देंगे? ड्यूटेन। इतना समझ में आया? इसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल ब्यूटेन। ये हमारी हुई IUPAC। अब इसका मतलब ये है कि जब भी 2 मेथिल ब्यूटेन है तो इसको इंडिया में भी यही बोलेंगे, राजस्थान में भी इस पूरी संरचना को, राजस्थान तो क्या है कि जैसे अमेरिका में भी इसको यही बोलेंगे, जापान में भी इसको यही बोलेंगे, पूरा ये जो स्ट्रक्चर है इसको यही चीज बोलने वाले हम लोग। इतना है समझ में? ये हमारे यहाँ से वो बनती है IUPAC। तो हम लोग इसके और देखते हैं। ये तो सिर्फ एक ही काम, एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, बहुत सारे, इन्फिनिटी देख लो आप, बहुत सारे सूत्र है हमारे पास। अब मैं बार बार आपको अलग अलग संरचना दूंगा और उन संरचना की आप लोगों को बनानी है। जैसे एक संरचना देखो, मैं बताता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH क्लोरीन CH2 CH3। हाँ जी, अब इसका IUPAC नाम बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, या तो कोई स्ट्रक्चर दे देगा आपको, बोलेगा कि इसका IUPAC बताओ, या फिर कोई नाम ही दे देगा IUPAC का और उसको लिखना रहेगा, हम लोगों को इसकी संरचना बनानी रहेगी। तो हम लोग पहले क्या सीखेंगे? हम लोग पहले सीखेंगे कि स्ट्रक्चर से IUPAC नाम, फिर सीखेंगे IUPAC नाम से उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या करना है। सबसे पहला काम क्या होता है? लंबी श्रृंखला चूज करनी होती है। तो लंबी श्रृंखला तो सीधी सीधी मेरे पास यही बन रही है। सबसे पहला काम क्या होता है? लंबी श्रृंखला चूज करना, सबसे पहला काम ये होता है। दूसरा काम क्या होता है? प्रतिस्थापी समूह, है ना? प्रतिस्थापी समूह ये रहा। प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर देना है नंबरिंग के द्वारा। तो हम लोगों को नंबरिंग करनी है 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, लंबी श्रृंखला ये बन रही है, 6 कार्बन आ रहे हैं, एक नंबरिंग इधर से होगी, एक इधर से होगी, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब प्रतिस्थापी समूह कहां आ रहा है? ये रहा भाई प्रतिस्थापी समूह, श्रृंखला से बाहर है, मतलब ये क्या है? प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह जो है इधर से कितने नंबर पे आ रहा है? 4 नंबर पे आ रहा है, और इधर से कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। तो बताइए किधर से स्टार्ट करेंगे? ऑफ कोर्स इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 4 नंबर पे आ रहा है। तो मैं इस वाली को मिटा देता हूं, क्यों? क्योंकि ये हमारे काम में नहीं आ रही है, हमारे काम में इधर से आ रही है। तो इतना काम करने के बाद में क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 नंबर पे क्या आ रहा है? अब ये जो प्रतिस्थापी समूह है, अभी मैं आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर बाद में कि प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से होते हैं। अब ये जो क्लोरीन है ना, तो इसको यहाँ क्लोरीन ही लिखेंगे, यहाँ इसको लिखेंगे अपन क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। ठीक है, 3 नंबर क्या आ रहा है? क्लोरो, बीच के अंदर हाइफन, क्योंकि मैंने बताया था कि नंबर और नाम के बीच में क्या आएगा? हाइफन। 3 क्लोरो। उसके बाद में कार्बन कितने? 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे क्या आता है? हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 क्लोरो हेक्सेन। इतना समझ में आया? ये एक तरह से हमारा एक दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, एक दो एग्जांपल और बना देता हूं मैं आपको इसके। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 CH2H5 CH3, यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है, हाँ जी।
अब इसका स्ट्रक्चर देखो, अब बोल रहे हैं कि अब हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा जीरो से हीरो लेवल पे पहुंचने वाले, स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारे आगे आगे के सारे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले। तो देखो इसके अंदर हम लोगों को लंबी श्रृंखला चूज करनी है सबसे पहले। तो 1 2 3 4 5 6 नंबर, 1 2 3 4 5 6 नंबर, ठीक है। लंबी श्रृंखला किधर से आ रही है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2H5 को CH2 CH3। तो 1 2 3 4 5 6 7 पर ये C2H5 पूरा ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं नंबरिंग एज ए लंबी चेन इसको ऐसे दे दूंगा, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर देना है। अब प्रतिस्थापी समूह संरचना से बाहर ये आ रहा है। अब प्रतिस्थापी समूह को 1 2 3 4 5 6 और इधर से बहुत लेट आ रहा है, तो मैं सीधा सीधा ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो C2H5 आ गया, तो क्या कहेगा 2 मेथिल, इसको क्या बोलते हैं, C2H5 को बोलते हैं एथिल। ये पढ़ा है ना C2H5OH एथिल एल्कोहल, तो OH तो एल्कोहल का हो गया, ये क्या हो गया एथिल, ठीक है। तो ये क्या कहेगा 2 एथिल, 2 एथिल, कार्बन 6 है तो 2 एथिल हेक्स और एल्केन का बन रहे हैं तो हेक्सेन, ठीक है। हमारा एक तरह से ऐसा होगा। अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक अलग सा पढ़ते हैं, ठीक है। CH3CH CH2CH3, ठीक है। यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है क्लोरीन। लेट मी चूज अनदर मार्कर। हाँ देखिए क्लोरीन क्लोरीन, हाँ जी। अब बताइए अब क्या करना चाहिए, 2 क्लोरीन आ गए। अब लंबी श्रृंखला सीधी सीधी सी यही लंबी श्रृंखला बनती है। कोई बच्चे क्या करते हैं, इनको श्रृंखला में ऐड कर लेते हैं, इनको श्रृंखला में कभी भी ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, इसका क्या करना है हम लोगों को। 2 क्लोरीन आ गए, मतलब कि 2 प्रतिस्थापित समूह आ गए। भाई एक आता है तो हम सीधा सीधा एक को कम नंबर दे देते हैं, लेकिन 2 आ गए तो क्या करेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5। अब इधर से देखते हैं तो क्या आ जाएगा 2 और 3। अब नंबर हमेशा हमको साथ में लिखने हैं, 2 3, उसके बाद में हाइफन, क्या आ रहा है 2 3 नंबर पे आ रहा है क्लोरो, लेकिन इसको हम लोग ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं। दूसरी पहली चीज, अगर 2 प्रतिस्थापी समूह एक साथ आ जाएंगे तो उसको लिखेंगे डाई। अगर 3 प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं उसको लिखेंगे अपन ट्राई। 4 डाई ट्राई टेट्रा पेंटा और हेक्सा, इससे ज्यादा कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। जब भी 2 प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं तब लगाएंगे ट्राई, अगर एक और आ जाता तो लगा देते 3, और वो भी कब, जब सेम आ रहे हो, सेम प्रतिस्थापी समूह आ रहे हैं। अगर यहाँ पे मान लो क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो फिर हम डाई नहीं लगाते। ये कब लगाएंगे, जब समान प्रतिस्थापी समूह आ जाते हैं तब हम लोग इनका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ क्लोरीन था, ठीक है, क्लोरीन था तो 2 3 क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे डाई, उसके बाद में लिखेंगे क्लोरो। अब कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 पे आता है पेंट पेंटेन। इसका संरचना बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। हाँ जी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। हाँ अब आगे देखिए, एल्केन के अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, इतने सारे कि हम लोग जिंदगी खत्म हो जाएगी पर इनको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया हमारे पास CH2 क्लोरीन CH2 CH ब्रोमीन CH3। अब क्या करें, अब बताइए। अब एक क्लोरीन आ रहा है और एक ब्रोमीन आ रहा है, मतलब क्लोरो और ब्रोमो आ रहा है। तो अब कौन से प्रतिस्थापी समूह, 2 प्रतिस्थापी समूह वाले डाई लगाएंगे ना, नहीं, डाई कब लगता है, जब समान प्रतिस्थापी समूह 2 बार आते हैं। तो अब देखो क्लोरीन ब्रोमीन आ रहा है, अब किसको कम नंबर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना, एक अलग सा नियम है यूपीएससी का कि जब भी 2 प्रतिस्थापी समूह साथ में आ रहे अलग अलग, तो उस प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर देंगे जो एबीसीडी में अल्फाबेट में पहले आता है। तो अब देखो यहाँ पे क्लोरो आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमो आ रहा है, तो एबीसीडी में पहले बी आता है या सी आता है, पहले क्या आता है, बी आता है। तो हम लोग किसको प्रतिस्थापी समूह, कौन से प्रतिस्थापी समूह कम नंबर देंगे, ब्रोमीन को। फिर ये चाहे कहीं भी आता है, डजंट मैटर, हम लोगों को अल्फाबेट में जो पहले आता है, आई रिपीट अगेन, अल्फाबेट में जो पहले प्रतिस्थापी समूह आएगा उसको हम लोग
कम नंबर देंगे। ठीक है, तो इसको ब्रोमीन को कम नंबर देंगे तो यहाँ कितना जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से हो रहा है। अब ब्रोमीन को चाहे तो मैं इधर से भी नंबरिंग कर सकता हूँ 1 2 3 4 5। अब इधर से ये आ रहा है 4 नंबर पे, इधर से आ रहा है 2 नंबर पे, तो मैं सीधी सीधी कॉमन सेंस की बात है, मैं किधर से स्टार्ट करूंगा, इधर से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, उसके बाद में वापस से हाइफन 3 हाइफन 3 नंबर पे क्या रहा है 4 नंबर पे, सॉरी कितने नंबर पे 4 नंबर पे क्लोरो हाइफन, उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पे भी हाइफन ही आएगा क्योंकि नंबर और नंबर के बीच, नाम के बीच में हमेशा हाइफन ही आता है। तो हाइफन 4 क्लोरो, कितने कार्बन है 5 है, पेंटेन। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे आज सिर्फ हम लोग आज है ना एल्केन का ही पढ़ेंगे, फिर एल्कीन और एल्काइन का जो है नेक्स्ट चैप्टर में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले कौन कौन से प्रतिस्थापी समूह है वो बता देता हूँ। सबसे कॉमन आता है इसको हम बोलते हैं मेथिल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, मेथिल। C2H5 पे इसको बोलते हैं एथिल। अब इनको याद रखना पड़ेगा हम लोगों को, इनके नाम है आईयूपीसी के अंदर। क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं आईयूपीसी के अंदर, क्लोरीन ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो। ठीक है, और फ्लोरो इसको बोलते हैं नाइट्रो। ये जो है सब में कॉमन आएंगे, ये इनके नाम हमें याद होंगे तब हम आईयूपीसी का नामकरण कर पाएंगे। किसमें, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, चाहे बेंजीन हो चाहे साइक्लोहेक्सेन हो, कुछ भी हो, ये हमें बिल्कुल आने जरूरी है। तो आज हम लोगों ने सिर्फ एल्केन के अंदर आईयूपीसी पढ़े हैं। ठीक है, तो इनमें से देखो इसका पढ़ा दिया मैंने, इसका पढ़ा दिया, इसका पढ़ा दिया, इसका पढ़ा दिया, फ्लोरो का नहीं पढ़ाया, आयरलो का नहीं पढ़ाया, नाइट्रो का नहीं पढ़ाया। तो एक स्ट्रक्चर में आपको एक को और दिखा देता हूँ, CH3 CH2। हाँ जी, इसका नामकरण बताया करना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे लंबी श्रृंखला तो हमारी ये चूज हो जाएगी। ठीक है, सबसे लंबी श्रृंखला हमारी ये चूज हो गई। अब दूसरा काम क्या होता है, प्रतिस्थापी समूह को कम नंबर देना। तो प्रतिस्थापी समूह 2 है और दोनों एक जगह है, तो इधर से कम नंबर पे आ रहे हैं 1 2 3 4। ठीक है, क्या नाम वाली चीज का, देखो 2 2। अब इसको वापस 2 2 लिखने का रीजन क्या है, देखो ये जो NO2 है 2 नंबर पर 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसको 2 बार लिखेंगे 2 2। फिर उसके बाद में दोनों सेम आ रहे हैं तो क्या लिखेंगे डाई। ठीक है, क्या आ रहा है डाई नाइट्रो। उसके बाद में 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटेन, तो क्या जाएगा ब्यूटेन। समझ में आया, तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो गया। अब उतार लीजिए इसको। अब अगर मान लो यहाँ पे NO2 ना होकर एक NO2 हो जाए और एक ब्रोमीन हो जाए, या फ्लोरो ले लेते हैं, फ्लोरीन का एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एक फ्लोरो ले लेते हैं। अब बताओ, तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे 2 बार 2 2। अब डाई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये सब कब आते हैं, जब समान प्रतिस्थापी समूह होते हैं। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो यहाँ क्या जाएगा 2 2 डाई नाइट्रो फ्लोरो। अब फ्लोरो को पहले लिख लो, नाइट्रो को पहले लिख लो, कोई बात नहीं, बस ना एक जगह आ रहे ना वो मैटर करता है। और ये वापस ब्यूटेन। ठीक है, इसका एक हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब अगर मान लो फ्लोरीन यहाँ ना होकर फ्लोरीन यहाँ होता, फ्लोरीन यहाँ होता, तब क्या करते, तब हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन को पहले कम नंबर देते हैं या नाइट्रोजन को, F पहले आता है या N पहले आता है, बस ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये करके लाना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एल्केन का आईयूपीसी पढ़ा है, कैसे आईयूपीसी के कुछ नियम पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एल्कीन और एल्काइन के लिए पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।